मित्रों, पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ऋषियों से भेंट कर पंचवटी में निवास करने लगे। राम ने धर्म की रक्षा का संकल्प लिया, लक्ष्मण ने कुटिया बनाई और माता सीता ने उस स्थान को स्वर्ग समान सुशोभित किया। आज हम सुनेंगे पंचवटी में शूर्पणखा का आगमन और कथा का नया मोड़। पंचवटी की भूमि अद्भुत थी। गंगा गोदावरी की कलकल करती धारा, वृक्षों पर मधुर स्वर में गाते पक्षी, चारों ओर फूलों की सुगंध। यह स्थान वाकई एक दिव्य आश्रम के समान था। राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ सरल और शांत जीवन जीने लगे। राम प्रतिदिन वन में भ्रमण कर ऋषियों को आश्वासन देते कि वे राक्षसों से रक्षा करेंगे। लक्ष्मण पूरी निष्ठा से अपने भाई और भाभी की सेवा में रहते। माता सीता अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए कुटिया को पवित्र और सुखद बनाती। उसी वन में राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा रहती थी। वह अत्यंत भयानक रूप वाली परंतु छल प्रपंच से भरपूर राक्षसी थी। एक दिन जब वह पंचवटी में घूम रही थी, उसकी दृष्टि श्री राम पर पड़ी। शूर्पणखा राम के तेज और सौंदर्य से मोहित हो गई। उसने सोचा, यह कोई साधारण मानव नहीं है, यह तो स्वर्ग का देवता प्रतीत होता है। यदि यह मेरा पति बन जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। शूर्पणखा ने अपना विकराल रूप बदलकर सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह राम के समीप आई और मधुर स्वर में बोली, हे राम, आप कौन हैं? किस लिए इस वन में तपस्वी जीवन जी रहे हैं? आप जैसे सुंदर और वीर पुरुष को इस वन में नहीं बल्कि राजमहल में होना चाहिए। मुझसे विवाह कीजिए, मैं आपकी दासी नहीं, आपकी रानी बनूंगी। राम मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। यह मेरी पत्नी सीता है जो सदैव मेरे साथ रहती हैं। मैं किसी और स्त्री का वर्ण नहीं कर सकता। आप चाहें तो मेरे भाई लक्ष्मण से विवाह कर लें। राम की बात सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। उसने कहा, हे लक्ष्मण, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम युवा हो, वीर हो और इस वन में मेरे साथ आनंद से रह सकते हो। लक्ष्मण ने हंसकर उत्तर दिया, राक्षसी, मैं तो अपने भाई और भाभी की सेवा में लीन हूँ। मेरे लिए विवाह और सुखों का कोई महत्व नहीं है। तुम्हारा संग तो मेरे लिए और भी असंभव है। लक्ष्मण के वचनों से शूर्पणखा क्रोधित हो उठी। उसने अपने असली भयानक रूप में प्रकट होकर सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। वह बोली, यदि यह सीता नहीं रहेगी तो राम मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे। लेकिन उसी क्षण लक्ष्मण ने तलवार खींची और शूर्पणखा की नाक और कान काट डाले। वह चीखती हुई वन की ओर भागी। मित्रों, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि असत्य और प्रलोभन कभी भी सच्चे धर्म और मर्यादा के सामने टिक नहीं सकते। राम और लक्ष्मण का संयम और सीता का पतिव्रत धर्म हमें सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो मित्रों, यह था रामायण कथा का 12वां भाग, शूर्पणखा का आगमन और नाक कान की घटना। अगले भाग में हम सुनेंगे स्वर्णमृग की लीला और सीता हरण की भूमिका। धन्यवाद।